हेलो एवरीवन, अब आपके लिए लेकर आई हूँ उसका सेकंड चैप्टर का नाम है इसका वर्ण विचार। ठीक है, अब इसकी करेंगे हम बैक एक्सरसाइज। वर्ण संयोग से आप क्या समझते हैं? ये है पेज नंबर 18 पे। वर्ण संयोग ये रहा। शब्द के वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर उसकी पूर्व स्थिति में लाने की क्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक। अगला, स्वर के कितने और कौन कौन से भेद हैं? ये आपका ऊपरी पेज पे दे रखा है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ व प्लुत। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? ये पेज नंबर 16 पे है आपका। ये रहा, ये लिखा हुआ। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आ जाएगी आपकी। ये अल्प प्राण और ये महाप्राण, ये पूरा आ जाएगा इसमें। उसके बाद आगे है, निम्नलिखित संयोग से बने दो शब्द लिखिए। त प्लस र, तो ये इसका बन जाता है त्र। तो इसका एग्जाम्पल है पत्र, चित्र। र प्लस श, तो ये बन जाएगा श्र। इसका एग्जाम्पल है आश्रय और आश्रम, इसका भी आश्रय और आश्रम। क प्लस र, तो ये बन जाएगा क्र। इसका है वक्र और चक्र। अगले, वर्ण विच्छेद आपको पहले वाले इसमें पिछले साल भी करवाए होंगे, तो ये आपको अच्छी तरह से आते होंगे। आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसके। नेत्र, महान, आकांक्षा, दिवाकर, अनुरूप, प्रकाश और पादप। अगला है र की मात्रा के 3 रूप। ये र की मात्रा ये भी आपको पिछली बार करवाया होगा 6th क्लास में। अर्थ, तर्क, धर्म, ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ग्राम, ग्रह, प्रकार। उसके बाद 4th, गलत और चिन्ह का मार्क लगाना है। और कुछ तो आपको क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर याद करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नीचे दिए गए वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए। ट मूर्धन्य है, उ ओष्ठ है, ये भी सारे पीछे दिए हुए हैं। नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप, अगला क्वेश्चन है। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, बिना ध्वनि के शब्द का निर्माण संभव नहीं है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उसके बाद आगे, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, और व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वरों की संख्या 11 होती है, इसमें व्यंजन वर्णों की संख्या 41 होती है। स्वर के 3 भेद होते हैं और व्यंजन के 4 भेद होते हैं। अगला है, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार, नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अनुस्वार कहलाते हैं, और नाक और मुंह दोनों से वर्ण का उच्चारण करते समय हवा निकलती है तो उसे अनुनासिक। इसका चिन्ह होता है बिंदु और इसका चंद्र बिंदु। एग्जाम्पल क्या है इसके? संबंध, कंघा, इसका हंस और आँख। लास्ट में सही विकल्प पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? ई। किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं है? किस शब्द में अनुस्वार होता है बिंदु वाला? तो इसमें सुहाना। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। 2 समान व्यंजनों के संयोग से जो बनता है उसे द्वितीयक व्यंजन। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।